हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के बीच अगर बेरोजगारी के आंकड़े में युवाओं की हिस्सेदारी चिंताजनक स्तर तक दिखाई देने लगे तो सोचने की ज़रूरत है कि विकास के रास्ते में इस मसले का क्या हल है। हालांकि हाल के वर्षों में युवाओं की संख्या और ऊर्जा को देश की ताकत के तौर पर पेश किया गया और उन्हें विकास का वाहक बताया गया है, लेकिन अब अगर युवाओं का ज़्यादातर हिस्सा बेरोज़गारी की समस्या का सामना कर रहा है तो उसे कैसे देखा जाएगा। गौरतलब है कि मानव विकास संस्थान यानी आईएचडी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने मंगलवार को इंडिया एम्प्लॉयमेंट रपट 2024 जारी की है। इस रपट में बताया गया है कि देश में अगर बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 100 से है तो उसमें 83 लोग युवा हैं। अगर देश की बेरोजगारी की तस्वीर में 83% युवा दिख रहे हैं तो इससे कैसे देश की ताकत में इजाफा हो रहा है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर तैयार इस अहम रपट में कुछ विरोधाभासों पर भी गौर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक शिक्षा और कौशल विकास के अभाव का भी नतीजा है, मगर आईएलओ की रपट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं की तादाद में करीब 2 दशक पहले के मुकाबले अब लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। खासतौर पर कोरोना महामारी के असर वाले वर्षों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या रोजगार से वंचित कुल युवाओं में 35.2% थी। वहीं 2022 में यह बढ़कर 65.7% हो गई है। यह स्थिति तब है जब इस अध्ययन में उन पढ़े लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हासिल की हो। इस आलम एक जटिल स्थिति यह पैदा होती है कि जितने लोगों को रोजगार मिल सका उनमें से 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा बीते 5 वर्षों में काफ़ी कम हो गया है। हालांकि सन 2000 के बाद इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बेरोजगारी की दुखद तस्वीर के बीच एक खराब स्थिति यह है कि इस दौरान ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। रपट के मुताबिक संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारियों का कुछ फीसद हिस्सा ही नियमित और वे दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। ऐसी स्थिति में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजीविका से जुड़ी व्यापक असुरक्षा की स्थितियों का
लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। विडंबना यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के साथ घटती आय का सामना कर रहे परिवारों में सीधा असर यह पड़ता है कि बच्चों और खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। आखिर क्या कारण है कि देश में गरीब और हाशिए के तबकों के बीच 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर आज भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। आधी अधूरी शिक्षा और कौशल के अभाव की समस्या का सामना करते युवा वर्ग की जगह अर्थव्यवस्था में कहाँ और किस रूप में है। राजनीतिक नारेबाजी में देश में युवाओं की बढ़ती तादाद और ताकत को एक उम्मीद के तौर पर पेश करने में कोई कमी नहीं की जाती है, मगर वादों या घोषणाओं के नीतिगत स्तर पर ज़मीन पर उतरने की हकीकत कई बार उसके उलट होती है। सवाल है कि इस विरोधाभासी स्थिति के रहते विकास की राह कहाँ पहुँचेगी। स्टॉप।